सो चैप्टर 1 पार्ट 2 एरर्स रेक्टिफिकेशन। ओके, तो उसमें 5 गलती ऐसी होती है कि विच आर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। ओके, और 5 गलती ऐसी होती है कि विच आर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। ओके, सो विच आर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, वो 5 गलती पहले सीखेंगे। उसके बाद द एरर विच इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वो बाद में सीखेंगे। ओके, बराबर। सो फर्स्ट वन है आपका, दैट इज अ एरर ऑफ ओमिशन। ओके, बराबर। सो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब अभी देखो ये 5 गलतियां है विच आर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। का मतलब क्या है कि ये गलती होने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज एरर विच नॉट इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। ओके, यानी होता क्या है, जैसे बिल है, बिल पे से आपने एंट्री की, एंट्री के बाद आपने यू हैव टू मेक लेजर पोस्टिंग, एंड आफ्टर लेजर पोस्टिंग यू हैव टू मेक अ बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। ओके, और अभी इसमें क्या है कि आपके गुजरात बोर्ड में क्या है, सब अलग अलग चैप्टर्स दिए, बट इन सीबीएसई देयर इज ओनली वन चैप्टर। ओके, एंट्री पे से आपको पोस्टिंग करना है, पोस्टिंग पे से ट्रायल बैलेंस में आपको ट्रांसफर करना है, और ट्रायल बैलेंस आपका मैच होना चाहिए। ओके, तो इस तरह का एक सम होना चाहिए, पर आपने यहाँ क्या अलग अलग सब दिया है, दैट इज नॉट गुड। ओके, फॉर लर्निंग, लर्निंग कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए आपका। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको ट्रांजेक्शन दे दिया मैंने, उस पे से आपने एंट्री कर दी, एंट्री के बाद उसका लेजर पोस्टिंग होगा, उसके बाद लेजर पोस्टिंग का आपको ट्रांसफर करना है ट्रायल बैलेंस में, बराबर है, और आपका ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए, बराबर। वैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। ओके, 15 एंट्री लिखाऊंगा, 15 ट्रांजेक्शन आपको लिखाऊंगा, उसका आपको क्या करना है, नहीं सॉरी, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, 15 बिल खुद बनाना है। ओके, आपको वो बिल पे से आपको एंट्री करनी है। ओके, और एंट्री के बाद उसका लेजर पोस्टिंग करना है, लेजर पोस्टिंग का ट्रांसफर करना है ट्रायल बैलेंस में, बराबर है, और ट्रायल बैलेंस आपका मैच होना चाहिए। ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा दिवाली का। ओके, बराबर। सो तो इस तरह से होता है। ओके, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो इसका मतलब कि आपने गलती की है। ओके, तो वैसे 5 गलतियां है, वो होने पर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। ओके, सो अभी इसका लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो आप सब लोग। मतलब सर आप ये कौन से चैप्टर में करवा रहे हो सर? पार्ट 1 चैप्टर 2। ओके सर। ओके, अभी इंट्रोडक्शन लिखो सब, ओपन योर नोटबुक्स ऑल ऑफ यू। सब जन अपने नोटबुक निकालो और राइट डाउन इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करूं मैं? यस सर। ओके, एवरीवन, निकल गया अभी? आरती निकल गई ना अभी? आरती चली गई। ओके, so now write down introduction. In accountancy, the entry was done from voucher. From voucher. Example bill. Example bill. In practical life. In practical life. But in our textbook, but in our textbook, we made the entry from transaction. We made the entry from transaction. From transaction, first step is journal entry. After that,
The entry was transferred. After that, the entry was transferred to ledger posting account. To ledger posting account. And the balance of ledger posting and the balance of ledger posting is transferred to trial balance. Is transferred to trial balance. And trial balance must be tally. And trial balance must be tally. Next para. But sometimes the error was present but sometimes the error was present in books of account then also the trial balance will match. Then also the trial balance will match. So this type of error is known as error not affecting the trial balance. Error not affect. So this type of error is known as error not affecting the trial balance. Error not affecting the trial balance. इसका मतलब यह है कि गलती होने के बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है. ओके, वैसी 5 गलतियां है. सो बाद में डिस्कस करेंगे. तो वैसी 5 गलतियां होने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज error which not affecting the trial balance. Okay, all of you understand this? अभी इसमें क्या है कि जैसे आपने ट्रांजेक्शन आपको जो दिया है उसके बाद आपने एंट्री लिखी. ओके, एंट्री के बाद उसका लेजर पोस्टिंग किया आपने और उसका बैलेंस ट्रांसफर किया ट्रायल बैलेंस में. ओके, बट आपसे गलती हुई अकाउंट लिखने में. ओके, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया. ओके, आपकी गलती हुई है अकाउंट्स लिखने में, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया. वैसी 5 गलतियां है. 5 में से आपने 2-3 गलती कर दी ओके लिखने में, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया. सो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज एरर विच नॉट इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस. तो इस तरह के एरर को क्या कहते हैं? एरर विच नॉट इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस. आपको बहुत डीप में नहीं जाना, इतना समझना है कि एरर हुई है फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया. बट होता क्या है कि जब एरर होती है तब ट्रायल बैलेंस आपका मैच होता नहीं है. बट ये 5 में से 2-3 गलतियां आपकी हो गई है, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया. इतना समझ में आया आपको? कंदर? ओके. अंसल? वेदांत? ओके. उसके बाद लिखो अभी नेक्स्ट पैरा. But some error which affect directly to trial balance. But some error which affect
directly to trial balance, directly to trial balance. As a result, your trial balance will not match. As a result, your trial balance will not match. देखो अभी तो क्या है कि आपके पास टैली आ गया, ओके, बराबर, सॉफ्टवेयर अभी आ गया है. आप जैसे एंट्री करोगे उसकी डायरेक्टली इफेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई देगी. बराबर है. पहला ऐसा कुछ नहीं था. पहले अकाउंट हाथ से लिखते थे, ओके. 31 मार्च को सारे अकाउंट क्लोज करते थे, लेजर अकाउंट, और ट्रांसफर करते थे ट्रायल बैलेंस में 31 मार्च को. बराबर है. डिपेंड्स ऑन ट्रांजेक्शन्स, आपका कितना बड़ा बिजनेस है, ओके. आप सोचो कि जैसे रिलायंस जैसी कंपनी, ओके, बराबर, तो दिन के कितने ट्रांजेक्शन होते हैं उनके? अराउंड 10,000. कितने होते होंगे? अराउंड 5 to 10,000 के बीच में होते होंगे पूरे रिलायंस के, ओके, ट्रांजेक्शन्स. यानी एक ट्रांजेक्शन की एक एंट्री, एक ट्रांजेक्शन की एक एंट्री. वैसे कितनी एंट्री हुई? 5 से 10,000. आपकी जो टेक्स्ट बुक में कितने देते हैं? 10 एंट्री, 15 एंट्री. आपकी जो टेक्स्ट बुक में, जो आपने लास्ट टाइम जो चैप्टर 3 में सॉल्व किया, ओके, कितनी एंट्री थी? 10 या 15 थी. सोचो 5,000 एंट्री आप लिख रहे हो एक बुक में और उसमें गलती हो गई, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, तो वापिस आपको पहले से वेरीफाई करना है कि गलती कहाँ पे हुई. तो इमेजिन कितना डिफिकल्ट होगा. हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो कितना डिफिकल्ट होगा कि वापिस 1 अप्रैल से स्टार्ट करो 31 मार्च तक, एक एक एंट्री वापिस फाइंड करो कि कहाँ गलती हुई. तो कितना हॉरेबल, कितना डिफिकल्ट होगा, ओके, बराबर. दिन की 5,000 एंट्री, साल की कितनी एंट्री हुई? हाँ, दिन की 5,000, साल की कितनी हुई? 52 संडे काट दो, ओके, 365 में से. 365, नहीं, 5,000 बोला ना सर. हाँ, 5,000. ये तो मिनिमम ले रहे, ओके, 5,000 ज्यादा ही होगी, अब मिनिमम ले रहे 5,000, ओके. सो 5, हाँ, बराबर है. तो 10 लाख एंट्री आपको वापिस वेरीफाई करनी है आपको. सो क्या होगा फिर? दिमाग पागल हो जाएगा ना फिर. अंडरस्टैंड दिस? 80,000. हाँ, उसके आसपास जाएगी, ओके, बराबर. तो इतनी एंट्री आपको वेरीफाई करनी है 31 मार्च को, जो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो तो नाउ डे वी आर यूजिंग सॉफ्टवेयर, ओके. तो अभी तो अब जैसे आपने गलती की, डायरेक्टली इफेक्ट दिखाई देगा आपको बैलेंस शीट में, तो आप उसको सेम डे रेक्टिफाई कर सकते हो, पर पहले ऐसा नहीं था, ओके. पहले ट्रायल बैलेंस मैच करना बहुत बड़ी बात थी, यानी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हाथ से अकाउंट लिखते थे पहले, ओके. नाउ डे वी आर यूजिंग ट्रायल सॉफ्टवेयर टैली, ओके. अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए अकाउंट्स में, ओके. टैली तो एक फेमस नाम है, ओके. उससे लेटेस्ट अलग अलग नाम भी है, अलग अलग कंपनी ने निकाले हैं, बराबर. सो 31 मार्च को जो आपने हाथ से अकाउंट लिखा है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, गए काम से, ओके. तो अभी क्या होता है कि आपको उसके बाद 1 अप्रैल को आपको रिटर्न फाइल करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में. तो आप फाइल कैसे करोगे? आपका ट्रायल बैलेंस ही मैच नहीं हुआ. ट्रायल बैलेंस मैच होने के बाद फाइनल अकाउंट होता है, और वो फाइनल अकाउंट सारे अकाउंट के साथ आपको सबमिट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ओके, बराबर. तो अभी होगा क्या कि उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑप्शन दिया था कि सपोज आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है और आपको वापस वेरीफाई करना है सब मिस्टेक्स, ओके, बराबर. तो आपको रिवाइज अकाउंट फाइल करना होगा और आपको सस्पेंस अकाउंट क्लोज करना है, सॉरी, ट्रायल बैलेंस आपको क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ओके. ट्रायल बैलेंस आपको क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, बराबर है. जहां पे ज्यादा बैलेंस है वो लिख देना दोनों साइड, और जहां पे कम है वो वहां पे लिखना है सस्पेंस अकाउंट, बराबर है. और उसके साथ आपको फाइल कर देना है, और विथ इन 3 मंथ्स में
वो गलती कहाँ हुई है, दैट यू हैव टू रेक्टिफाई। ओके, तो वो सस्पेंस अकाउंट्स के जो अमाउंट है उसको पकड़ के आपको वेरीफाई करना है पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कि गलती कहाँ पे की है, और उसको नोट डाउन करना है। उसके बाद वापस आपको एंट्री लिखनी है जहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो उसको चेका चेकी नहीं करना है, आपको रेक्टिफाई एंट्री देनी है। एंड दिस स्टेप यू हैव टू लर्न इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यही आपको इसमें पढ़ना है कि जो सस्पेंस अकाउंट से जो स्टार्ट किया था, तो वेरीफाई करना है बुक्स ऑफ अकाउंट, तो सब यहाँ पे आपको दिया होगा कि सस्पेंस अकाउंट दिया होगा ऊपर और नीचे ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे, तो आपको उसको रेक्टिफाई करना है। दैट टू लर्न इन दिस चैप्टर, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। बराबर? हाँ बोलो। हाँ, તમે વિડીયો કર્યો છે તો હું અત્યારે મોકલું છું લેક્ચર પત્યા પછી. ઓકે, બરાબર? શું કરાવો છો? આજે સ્ટાર્ટ ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન લખાયું હતું મેં, અને આનું રેકોર્ડિંગ પણ મેં મૂક્યું છે, બરાબર? જોઈ લેજો બેટા. ઓકે, લેક્ચર પછી ઇન શોર્ટ એટલું કહી દઉં છું તને. એરર્સ રેક્ટિફિકેશનમાં કેવું છે કે સપોઝ આપણી જે ભૂલ હોય, ઓકે, તો ભૂલ થાય તો આપણું ટ્રાયલ બેલેન્સ મેચ ના થાય. ઓકે, પણ એમાં અલગ અલગ પ્રકારની એન્ટ્રી છે. અમુક 5 ભૂલો એવી પણ છે ભૂલ કર્યા પછી પણ તમારું ટ્રાયલ બેલેન્સ મેચ થઈ જાય, અને અમુક 5 ભૂલો એવી છે કે કર્યા પછી તમારું ટ્રાયલ બેલેન્સ મેચ ના થાય. ઓકે, તો આપણે ભૂલો કેવી રીતે સુધારવાની છે, ધેટ યુ લર્ન ઇન ધીસ ચેપ્ટર. ઓકે, બરાબર? તો સપોઝ તમારું ટ્રાયલ બેલેન્સ મેચ ના થાય તો સસ્પેન્સ એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરી દેવાનું, અને એ સાથે ઇન્કમ ટેક્સ અમાઉન્ટ ફાઇલ કરી દેવાનું. હવે ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તમને 3 મહિના આપે છે કે વિથિન 3 મંથ્સ તમારે જે સસ્પેન્સ એકાઉન્ટ તમે જે આપ્યું છે એને પાછું ક્લોઝ કરવાનું, અને તમારી જે એરર છે શોધવાની, અને પાછું રિવાઇઝ એકાઉન્ટિંગ તમારે જમા કરવાનું હોય છે ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. બરાબર છે? બટ નાઉ ડેઝ વી આર યુઝિંગ સોફ્ટવેર ટેલી, એટલે હવે તો સેમ ડે બધાનું 99% થઈ જ જતું હોય છે. ઓકે, કારણ કે સપોઝ તમે જે મિસ્ટેક કરો છો ડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટ એની બેલેન્સ શીટમાં જોવા મળે છે, પણ પહેલા એવું નહોતું. પહેલા આપણે બધું હાથથી લખતા હતા, ઓકે, બાય હેન્ડ. એટલે એન્ટ્રી લખવાની, એન્ટ્રી પર પછી એનું લેઝર પોસ્ટિંગ કરવાનું, લેઝર પોસ્ટિંગમાંથી જે બેલેન્સ આવે એ ટ્રાન્સફર કરવાનું ટ્રાયલ બેલેન્સમાં, અને ટ્રાયલ બેલેન્સની ડેબિટ સાઇડ અને ક્રેડિટ સાઇડ મેચ થવી જોઈએ, તો તમારું એકાઉન્ટ પરફેક્ટ. ઓકે, તો તમારું એકાઉન્ટ પરફેક્ટ અને તમે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફાઇલ કરી શકો છો. ઓકે, પણ જો તમારું ટ્રાયલ બેલેન્સ મેચ ના થયું તો જે સાઇડ વધારે છે, ડેબિટ સાઇડ કે ક્રેડિટ સાઇડ, એ સાઇડ બંને સાઇડ એકાઉન્ટ લખી નાખવાનું, અને જ્યાં શોર્ટફોલ આવે છે ત્યાં સસ્પેન્સ એકાઉન્ટથી એને ક્લોઝ કરી દેવાનું, અને એ સસ્પેન્સ સાથે આપણે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં રિટર્ન ફાઇલ કરી દેવાનું. ઓકે, અને પછી વિથિન 3 મંથ્સમાં આપણે રિવાઇઝ રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું. ઓકે, બરાબર છે? સો એ સસ્પેન્સ એકાઉન્ટથી આપણે ફાઇન્ડ કરવાની એરર કે ભાઈ કઈ કઈ જગ્યાએ એરર થઈ છે. ઓકે, અને આપણે પોઈન્ટ આઉટ કરવાની છે, કાઢવાની છે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટમાંથી, અને એને રેક્ટિફાય આપવાનું છે. ધેટ યુ લર્ન ધીસ ચેપ્ટર. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ પેરા લખો. નેક્સ્ટ પેરા લખો. So there are two main types of error. There are two main types of error. Error which not affecting the trial balance, and error which affecting the trial balance. So it is very important. So it is very important to learn this error. To learn this error in detail. In detail. So number one, error which not affecting the trial balance. Number one. હવે જો તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં ફર્સ્ટ પેજ ઉપર જો તમને એક છે ને ટેબલ આપ્યું છે, એરર નોટ ઇફેક્ટિંગ ટ્રાયલ બેલેન્સ અને એરર ઇફેક્ટિંગ ટ્રાયલ બેલેન્સ. ઓકે, તો એ ટેબલ કોપી કરી નાખો જોઈને. On your first page,
टेक्स्ट बुक में जो तमे ओपन योर टेक्स्ट बुक ओके फर्स्ट पेज पर जो नीचे टेबल आप तमने एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड एरर इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस ओके ये कॉपी करना होगा पहला एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में जो पहलू एरर ऑफ ओमिशन है तो ये 5 एरर है लखी नाखो ने राइट साइड में बीजी 5 एरर है लखी नाखो लखियो सर आ साइड में થઈ ગઈ સાઈડ નું લખીએ हाँ लखो लखो फिनिश ऑल ऑफ यू यस कोनो बाकी છે जी